लेता तो सीधा वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन सकती थी। इसलिए सब आम यात्रियों की तरह सफर शुरू करते हैं। जैसे ही प्लेन रशियन एयर स्पेस में घुसता है, टीम जंप की तैयारी कर ही रही थी कि तभी अचानक एक रशियन फाइटर जेट तेज रफ्तार से उनके पास आ जाता है। रशियन पायलट माइक्रोफोन पर चिल्लाता है, अपनी पहचान बताओ। केली के पायलट शांति से एयरलाइंस का नाम बताते हुए कहता है कि उनके पास रशिया के ऊपर उड़ने का परमिशन है, लेकिन रशियन फाइटर के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। वह प्लेन के अंदर साफ साफ देख सकता था और तभी उसे शक हो जाता है प्लेन के अंदर हथियारबंद अमेरिकन मौजूद हैं। रशियन पायलट तुरंत ऑर्डर देता है कि वे प्लेन को नजदीकी रशियन एयरबेस पर ले जाएं, वरना वह उन्हें शॉट डाउन कर देगा। यह सुनकर केली सबको झुकने के लिए चिल्लाता है। पायलट कोशिश करता है कि रशियन जेट से दोबारा बात करे, लेकिन दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं आता, बल्कि सीधे मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। मिसाइल टकराते ही प्लेन जोरदार धमाके से हिल जाता है। चारों तरफ आग लग जाती है। इंजन धमाके से अलग होकर गिर जाता है और पूरा प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। को पायलट सभी को बताता है कि वे दूसरे इंजन की मदद से थोड़ी स्पीड कम कर पाए हैं, लेकिन अब उन्हें समुद्र में क्रैश लैंडिंग करनी होगी। पायलट की बात सुनकर सभी लोग अपनी सीट में सख्ती से बैठ जाते हैं और क्रैश लैंडिंग की तैयारी करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद प्लेन तेजी से समुद्र में आ घिसकता है। जोरदार झटका लगता है, लेकिन प्लेन की स्पीड काफी कम होने की वजह से सभी लोग सेफ रहते हैं। हालांकि पानी प्लेन के अंदर तेजी से भरने लगता है, इसलिए सभी तड़पते हुए बाहर समुद्र के पानी में निकल आते हैं, लेकिन केली फिर भी प्लेन के अंदर जाता है। वहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज थी, एक जोरदार जोडियाक बोर्ड। ये बोर्ड खास तरह का नरम प्लास्टिक से बना था, जिसे मोड़ा जा सकता है और जरूरी समय पर फैलाकर स्पीड बोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। समुद्र के बीच से तट तक पहुंचने के लिए यही बोर्ड चाहिए था। केली अपनी सांस रोकर पानी के अंदर तेजी से दौड़ता है। एक नेवी सील ऑफिसर होने के नाते पानी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। वह प्लेन के अंदर जाकर जरूरी सामान इकट्ठा करता है। पानी अब केवल प्लेन के कुछ हिस्सों में ही बाकी बचा था। केली कुछ बार ऊपर